नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। इस समय एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। मायावती जी ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया है दक्षिण भारत में। मायावती जी ने आंध्र प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान किया है और इनका नाम है बंदेला गौतम। बंदेला गौतम को जब कार्यभार दिया गया आंध्र प्रदेश का तो उन्होंने खुशी का इजहार किया। इसको लेकर एक रैली की, जनसभा की, और तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से उनको वहां पर अपार जन समर्थन मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर उनका ज़ोरदार तरीके से स्वागत किया गया है। और आपको बता दें कि दक्षिण भारत में हमेशा से संघर्ष करती रही है बीएसपी। चुनाव भी लड़ती है, चुनाव में जीत भी हासिल करती है। बीएसपी एक राष्ट्रीय पार्टी है जो अपना जो वजूद है वो बचाए रखना चाहती है। बंदेला गौतम का स्वागत किस तरीके से किया गया, गाड़ियों का काफिला देखकर आप साफ तौर से अंदाज़ा लगा सकते हैं। बंदेला गौतम के बारे में कहा जा रहा है ये अभी नए हैं, युवा हैं, काफ़ी जोश है और तस्वीरों में भी वैसा ही नज़र आ रहा है। बहुजन समाज पार्टी आंध्र प्रदेश के राज्य अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला है और अपने गृह नगर मदनपल्ले में पहली यात्रा की है। इन्होंने जब ये यात्रा निकाली तो काफिला आप देख सकते हैं यहाँ पर तरीके से लोगों में जोश था, ये आप साफ तौर से देख सकते हैं। और कार्यभार संभालने के बाद इन्होंने सबका धन्यवाद दिया। इन्होंने वैसे तेलुगु में लिखा है लेकिन मैं हिंदी बताना चाहता हूँ क्या होता है इसका मतलब। इन्होंने कहा है कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि महामहिम ज्योतिबा फुले, बाबा साहेब अम्बेडकर, मानवर श्री कांशीराम जी के आदर्श से मैं उनके सिद्धांतों पर चलते हुए आंध्र प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करूंगा। जय भीम, जय भारत, जय बसपा। तो बंदेला गौतम जो आंध्र प्रदेश के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, पार्टी को और मजबूत करने की बात कह रहे हैं। इस बीच मैं चुनावों की बात करूंगा। दक्षिण भारत के 2 राज्यों में चुनाव भी हो रहा है जिसमें आंध्र प्रदेश भी शामिल है। आपको बता दें कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के लिए आज चुनाव संपन्न हो चुके हैं। नतीजे 3 मार्च को आएंगे और जो बीएसपी के प्रत्याशी हैं वो रेस में आ चुके हैं। आपको बता दें कि तेलंगाना में एमएलसी के लिए चुनाव हो रहा है। एमएलसी में आप जानते हैं कि 2 तरह के चुनाव होते हैं, एक तो स्नातक एमएलसी चुनाव और एक शिक्षक एमएलसी चुनाव। बीएसपी ने खास तौर से स्नातक एमएलसी चुनाव में अपने उम्मीदवारों को उतारा है और तेलंगाना के 3 सीटों पर, खासतौर से 2 सीटों पर बसपा के जो प्रत्याशी हैं मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और वो रेस में आ गए हैं। कहा जा रहा है कि 2 सीटों पर बसपा यहां जीत सकती है। आपको ये पोस्टर याद होगा, ये पोस्टर जिस पर बहुत सारे लोगों ने बवाल भी किया था कि भैया आकाश आनंद की फ़ोटो क्यों नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फर्जी तरीके से आकाश आनंद की फ़ोटो को हटा दिया गया था। यहाँ पर देख सकते हैं आकाश आनंद की फ़ोटो साफ तौर से नज़र आ रही है। जब चुनाव हो रहा था तब यहाँ पर प्रचार बहुत शानदार किया गया था। आपको बता दें कि यहाँ पर बीएसपी के जो कैंडिडेट हैं प्रसन्ना हरिकृष्णा, उनकी दावेदारी बहुत मजबूत मानी जा रही। करीमनगर क्षेत्र से ये चुनाव लड़ रहे हैं और करीमनगर में बसपा की जीत लगभग तय मानी जा रही है क्योंकि यहाँ पर जो बीआरएस है वो चुनाव से बाहर है। यहाँ कांग्रेस का उम्मीदवार है, बीजेपी का उम्मीदवार है और बीएसपी का उम्मीदवार है और प्रसन्ना हरिकृष्ण की जीत सुनिश्चित की जा रही है यहाँ पर एमएलसी चुनाव में। इसके अलावा निज़ामाबाद, मेढक और आदिलाबाद में भी एमएलसी का चुनाव है। वहीं आंध्र प्रदेश की बात करूं तो आंध्र प्रदेश के वारंगल, खम्मम और नलगोंडा में भी आज वोट डाले गए। आपको बता दें कि एमएलसी चुनाव में शिक्षक वोट डालते हैं और शिक्षकों ने आज 2-2 बार वोट किया है। एक तो एमएलसी, एक तो स्नातक एमएलसी चुनाव के लिए, दूसरा शिक्षक एमएलसी चुनाव के लिए। देखिए, विधानसभा में 2 तरह के विधायक होते हैं, एक तो एमएलसी, एक एमएलए। जब किसी राज्य में 2 सदन होते हैं, जैसे लोकसभा में आपने देखा होगा कि एक राज्यसभा होता है, एक लोकसभा, और राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है, वैसे विधानसभा में कुछ राज्यों में विधानसभा, विधान परिषद भी होते हैं। तो विधान परिषद में जो लोग बैठते हैं वो उच्च सदन है, उसी के लिए एमएलसी का चुनाव होता है। शिक्षक, जो स्नातक शिक्षक होते हैं, ग्रेजुएट लोग होते हैं, वो इन्हें चुनते हैं। यानी बड़े ही कांटों भरा ये पूरा मुकाबला होता है और इसमें जीत उसी की होती है जो आइडियोलॉजी की बात करता है, विकास की बात करता है। आपको ये भी बता दूं कि उत्तर प्रदेश में भी 2 सदन है, 2 सदन उत्तर प्रदेश में है, तेलंगाना में भी 2 सदन है, बिहार में भी 2 सदन है।
महाराष्ट्र में भी शायद 2 सदन है। तो सभी राज्यों में 2 सदन नहीं होते हैं, लेकिन कुछ राज्यों में 2 सदन हैं। तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी 2 सदन है। तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के लिए एमएलसी चुनाव हो चुका है। अब 3 मार्च को नतीजे आएंगे। मैं कुछ ग्राफ आपके सामने रखना चाहता हूं। इस ग्राफ को जरा आप गौर से देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि इन एमएलसी चुनाव में जो बीएसपी है कितना मजबूती से लड़ रही है। इस ग्राफ को जरा देखिए, यहां पर देखिए प्रसन्ना हरिकृष्णा का जो ग्राफ है सबसे ऊपर नजर आ रहा है। 44 से 49% लोगों ने कहा जा रहा है इन्हें पसंद किया है। बीजेपी को 24 से 26 लोगों ने पसंद किया है और 19 से 20% लोगों ने बीजेपी को पसंद किया है। बसपा जो है दक्षिण भारत में दम दिखा रही है, मजबूत हो रही है। एक ट्वीट मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जिन्होंने दक्षिण भारत में बसपा की मजबूती को कहीं ना कहीं सबके सामने रखने की कोशिश की है। इंजीनियर रामेश्वर लिखते हैं कि तमिलनाडु बीएसपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग ने जो फसल उगाई थी, आज उसका परिणाम हमें देखने को चेन्नई, तमिलनाडु के सभी जिलों में मिला है। मतलब ये कह रहे हैं कि तमिलनाडु में तो बसपा मजबूती हो रही है और लिख रहे हैं कुछ तस्वीरें दिखाकर कि ये नज़ारा यूपी का नहीं, दक्षिण भारत राज्य आंध्र प्रदेश का है। कहाँ गए वो लोग जो कह रहे हैं कि बसपा खत्म हो गई। बसपा प्रदेश अध्यक्ष जो बंदेला गौतम हैं, उनके नेतृत्व में कह रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में बहुत ही अच्छा काम चल रहा है। आने वाले समय में दक्षिण भारत के राज्यों से भी अच्छा रिजल्ट आने की संभावना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि चाहे तमिलनाडु हो, तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, बसपा दक्षिण भारत में भी अपनी जड़ें जो है वो मजबूत कर रही है। और आपको याद दिला दूं कि अभी 9 महीने तक कोई भी चुनाव देश में नहीं है। एमएलसी चुनाव को छोड़ दिया जाए तो ये जो एमएलसी चुनाव हुआ है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, इसके नतीजे आएंगे 3 मार्च को। और अब नवंबर में बिहार में विधानसभा का चुनाव है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर खबर यह है कि रामजी गौतम इस समय बिहार की राजधानी पटना में है। कल वो आपने देखा होगा कि वो गोपालगंज के इलाके में थे, पूर्वी चंपारण के इलाके में थे और वहाँ बैठक कर रहे हैं, संगठन को मजबूत किया जा रहा है। मायावती जी के बारे में खबर यह है कि बहन जी कल एक बड़ी बैठक लेने जा रही हैं लखनऊ में। उस बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। वो बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बीच आकाश आनंद को लेकर कई लोग चर्चा ये कर रहे हैं कि आकाश आनंद की जो फोटो है वो कहीं नहीं दिख रही है। कुछ लोग बीएसपी के पोस्टर में आकाश आनंद की फोटो ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि आकाश आनंद अभी भी नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। पोस्टर में भले ही उनकी फोटो ना हो, लेकिन वो नेशनल कोऑर्डिनेटर है, क्योंकि अभी भी उनके एक्स हैंडल पर उनकी प्रोफाइल में नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद लिखा हुआ है। तो कल होने वाली लखनऊ की बैठक से बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। बड़ा सवाल यह है, क्या आकाश आनंद उस बैठक में शामिल होंगे? क्या फैसला लिया जाएगा? क्या आकाश आनंद की स्थिति को और ज़्यादा स्पष्ट किया जाएगा? आकाश आनंद की भूमिका भी क्या उस बैठक में तय की जाएगी? क्योंकि कई लोग डिमांड कर रहे हैं कि आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश में अब 27 चुनाव के लिए एक्टिव कर दिया जाए, बिहार चुनाव में भी एक्टिव किया जाए। ये जो उनके समर्थक हैं, चाहने वाले हैं, ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब बहन जी उन्हें क्या जिम्मेदारी देंगी, किस तरीके से आकाश आनंद जी को इस्तेमाल करेंगी, ये तो बहन जी ही जाने। बहन जी जब फैसला लेती हैं तब सबके सामने आता है। अब बहन जी के दिल में क्या चल रहा है कल ही पता चलेगा, जब वो कोई बड़ा फैसला लेंगी बैठक में। बहरहाल उस बैठक से सभी को बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत बड़े बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तो दक्षिण भारत में जो बसपा है उसने दम दिखा दिया है। माना जा रहा है कि 3 तारीख को जब नतीजे आएंगे एमएलसी चुनाव के, तो उसमें बसपा की जीत सुनिश्चित होगी। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। बसपा दक्षिण भारत में कितनी मजबूत हो रही है आपके लिहाज से? तो लोग कह रहे हैं बसपा खत्म हो गई, उन्हें आप लोग क्या कहेंगे? ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग भी दीजिए। दक्षिण भारत से अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो अपना नाम जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।